नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में एस के सागर। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति से लेकर आज तक भी लोगों के बीच खाने पीने की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। लोगों के पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, कपड़े तक नहीं है। इवन जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं, जब से उनका काम धाम दिल्ली में ठप हो गया है, उनके रहने की भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए आपको दिखा दें, आज हम इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पड़ोस में खड़े हैं। यहाँ पे एक संगठन है जिसका नाम भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जात जनजात बुद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ है, जो उसके बैनर तले लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था की। आपको बताएं, चप्पलें बांटी हैं, पानी के लिए बोतलें बांटी हैं और खाना भी बांटा है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने बांटा है। जो आप पीछे देख रहे हैं भीड़, ये इन सारे लोगों की भीड़ है जिसको ये लोग बांट रहे हैं। इसमें मेन भूमिका में के.पी. चौधरी जी का संगठन और उनके सहयोगी लोगों का है, जो आपको बताएं, जो खाने पीने की ऐसी चीजें करते हैं। जो सरकार को कदम उठाना चाहिए था, उसको लेकर अभी तक सरकारें जो अपना कदम उठा रही है वो पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है। इसको लिए समाज में जो रह रहे लोग जो इसको निभा सकते हैं, वो समाज में अपना काम कर रहे हैं। रहती हैं उनके पास अगर कोई ऐसा मैसेज भी पहुंच जाए कि कहीं भी किसी भी इलाके में कुछ भी लोगों को परेशानी है, तो वो उनकी परेशानी को निदान करने के लिए उस जगह उपस्थित होकर उनकी परेशानी को निदान यथाशक्ति करने की कोशिश करते रहते हैं। के.पी. चौधरी साहब हमेशा से उनके मन और दिल में जज्बा है कि लोगों की वो सेवा करें, और जो दलित और पिछड़ा समाज और या जो गरीब और निम्न तबके का जो व्यक्ति है उसकी वो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके पास जो कोई भी कभी भी कैसी भी खबर पहुंच जाए तो के.पी. चौधरी जी उसकी सेवा करने से या उसका काम करने से कभी भी पीछे कदम नहीं हटाते। उनका संगठन है, वो उस संगठन के महासचिव, प्रधान महासचिव हैं, और वो उस पद की गरिमा को समझते हुए, लोगों की पीड़ाओं को समझते हुए, वो जिस लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ की वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको वो चीज़ मिले। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था को लेके पानी की बोतलें हैं, चप्पलें हैं। कुछ मजदूरों के पैर में चप्पलें नहीं थी, नंगे पैर हैं, और उन्होंने वीडियो में भी देखा कि कुछ लोग जो है नंगे पैर सफ़र करने के लिए मजबूर थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो मजबूर और निम्न स्तर के मजबूर लोग हैं उनके लिए चप्पलें वितरित की जाएं। इसलिए उन्होंने चप्पलें वितरित की, पानी की बोतलें वितरित की, खाना वितरित किया। लंबी कतार लगी हुई है, आप देख रहे हैं में वो लंबी कतार है और लोगों को वो समय से बांट रहे हैं, और काफ़ी दिनों से लगे हैं। कभी गाजियाबाद के बॉर्डर पे बांटते हैं, कहीं रास्ते में बांटते हैं जहाँ पे उनको पता लग जाए मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं उस जगह से। आज नई दिल्ली का टाइम था, नई दिल्ली की तरफ वो आए और उन्होंने नई दिल्ली में बैठे हुए मजबूर लोग हैं, मजदूर निम्न स्तर के लोग, उनके लिए उन्होंने चप्पलें, खाना और पानी की बोतलों का देखिए पूरी आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चल देखिए, संख्या बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कह सकता हूँ लाखों लोगों तक ये मदद अब तक पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन इसलिए संभव नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मदद हर कोने में हो रही है। हर जगह लोग काम कर रहे हैं, कहीं 100 लोगों की मदद होती है, तो कहीं 1000 की मदद होती है, कहीं 500 की मदद होती है। तो सही नंबर तो बताना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि महासंघ के माध्यम से पूरे देश में लाखों लोगों को ये मदद की जा रही है। सर, आज लॉकडाउन को 2 महीना हो गया, लेकिन चीजों में सुधार नहीं हुआ, तो इसमें क्या होना चाहिए? सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और सरकार को नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे कि आम आदमी को तकलीफ कम हो, आम आदमी के हित सुरक्षित हो और जल्दी से जल्दी एक सामान्य वातावरण पैदा हो। सड़क पर चलने वाले तमाम ऐसे जो मजदूर है, चाहे कोई भी हो, वो सब जो है दलित वंचित समाज के आते हैं। जी हाँ, तो आज सरकार क्यों वो आज हिंदू नजर नहीं आ रहा है, जो आप चल रहे हैं मजदूर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मेरा कहना यह है कि हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, मसला गरीब का है। गरीब गरीब है, चाहे सामान्य जाति का गरीब है वो भी गरीब है, अगर SC ST वो भी गरीब है, OBC वाला भी गरीब है। तो आज ये गरीब मार हो रही है,
आज ये गरीब, और इसमें दुर्भाग्य है कि ज्यादातर संख्या SC ST OBC की है, माइनॉरिटीज की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो हमेशा गरीब हैं रहे हैं, उनके पास साधन की कमी है। लेकिन मैं यहाँ पर गरीब की बात करूंगा, गरीब कोई भी हो मदद उसको पहुंचनी चाहिए। अगर बात करें तो संख्या भी जो है कोरोना वायरस से संक्रमित जो संख्या है लगातार दिन में अभी तत्काल बात करें तो लगातार हजारों में संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी जो सामान्य अगर देख रहे स्थिति देख रहे हैं एकदम सामान्य स्थिति है, जो लॉकडाउन का कोई भी तरीके से नहीं दिख रहा है कि लॉकडाउन। सरकार इसमें जो भी आवश्यक कदम उठा रही है तो सरकार को तय करना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जब भी लॉकडाउन करती है, जनता कर्फ्यू लगाती है, फिर उसको उठाती है, तो ये सरकार को निर्णय लेने की उनको अधिकार है, पर वो अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। इसमें हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और आगे सर क्या क्या प्लानिंग है आपको करने का? प्लानिंग ये है कि जब भी कोई ऐसी समस्या आई है इतिहास में, हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की कोशिश की है और आगे भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। सर, अगर आगे चीजों में सुधार नहीं होगा, हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं। निश्चित रूप से जो हमसे बन पड़ेगा वो तो हम करेंगे। निश्चित रूप से हमें चप्पल बांटनी चाहिए, लोगों को भोजन देना चाहिए। स्टेशन पे देख रहे हैं कि लोग बहुत बेहाल हैं। और आनंद विहार पे हमने परसों 17 तारीख को आनंद विहार का जो ये गाजीपुर चौक है वहाँ जाकर के भी लोगों की मदद करने की कोशिश की थी। हजारों लोगों को हमने सरकार कितना कार्य कर पा रही है तो देश का आम आदमी इसको देख रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, तो इसमें कोई टिप्पणी करने की मुझे गुंजाइश नहीं लगती। बट हम तो ये कहेंगे कि एक सामाजिक संगठन होने के नाते, एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी संगठन होने के नाते अगर हमारी कोई सामाजिक जिम्मेदारी है तो हमको उसको पालन करना चाहिए। और उसी कड़ी में एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते हम उसका पालन कर रहे हैं और अपने गरीब लोगों का आंसू पूछने का काम कर रहे हैं। साहब, आप तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है इस वक्त? निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जो हर आदमी को 850 पाउंड हर महीने दे रही है। मैं कनाडा की गवर्नमेंट को कोट करूंगा जो हर नागरिक को $2000 दे रही है, $2000 दे रही है, हर आदमी को दे रही है। और इसके बाद में 1000 जो है अमेरिका की जो सरकार है हर नागरिक को $1000 उसके खाते में डाल रही है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी तय कैसे होगी और सरकार इसमें क्या कर रही है तो सरकार ही बता पाएगी। तो आप अपने संगठन की ओर से करें सारा कुछ? हमारे सब समाज के लोग मिलकर के हमारा संगठन काम कर रहा है। कब तक करेंगे ऐसे? जी, कब तक करेंगे चौधरी साहब? जब तक ये समस्या चलती रहेगी। हमारे पास में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का, पूरे देश के लोगों का हमें पूरा सहयोग है और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे लोग इस समस्या से उबर नहीं जाते। जब तक ये लोग इस तरह भटकते रहेंगे हम इस कार्य करते रहेंगे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।